बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरफा एकेडमी जानब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने फोटोशॉप का मूव टूल सीखा था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल और एलिप्स टूल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे रेक्टेंगल और एलिप्स टूल के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप ओपन करने के बाद ये साइड में दिखाई दे रहा है टूल बार जो है। पिछले वीडियो में हम मूव टूल पर बात की थी और इस वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल मार्की टूल पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई इमेज सबसे पहले हम ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक तस्वीर ओपन की हुई है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अब इधर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, इधर कुछ एरिया हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसका कलर हम अगर चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें सेटिंग, तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल टूल के ज़रिए उसका सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन बनाने के बाद इधर प्रॉपर्टी में कुछ दिखाई दे रहा है, इधर ऑप्शन है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्शन अगर हम बढ़ाना चाहें तो ऐड टू सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जिस तरह क्लिक करके मतलब सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी के साथ बढ़ाना चाहें कर सकते हैं। इसके अगला ऑप्शन है हमारे पास सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन है। अगर कुछ एरिया हमारा ज़्यादा सेलेक्ट किया हुआ है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट के ज़रिए अनसेलेक्ट करेंगे। जिस तरह ये हमारा एरिया ज़्यादा सेलेक्ट है तो क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट यानी कि सिलेक्शन कम कर देगा। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम सिलेक्शन बनाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन भी यही है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका कलर हम चेंज करेंगे। तो दोबारा हम रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी सिलेक्ट कर देंगे, इसे सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे। सिलेक्शन ख़त्म होने के बाद हमें दोबारा रेक्टेंगल मार्की टूल पर क्लिक करना है और फिर हम इसे वॉल पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही वॉल को सिलेक्ट करेंगे, अभी हमें सिंपल इसका कलर चेंज करना चाहेंगे। कलर चेंज करने का यही तरीका है, तो साइड में कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई कलर चूज़ करके अल्टर बैक स्पेस जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारा ये कलर चेंज हो गया। अगर हमें करना क्या है कि हम इसका कलर चेंज नहीं करना बल्कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो हम कंट्रोल Z करेंगे। हमें करना क्या है, नेक्स्ट इधर आएंगे, सिलेक्ट में आएंगे, इन्वर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इन्वर्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अभी दोबारा हमें करना क्या है कि कलर में आएंगे। कलर में कोई भी कलर हम इधर चूज़ करेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे ओके करेंगे। ओके करके इधर हमारा कलर सेलेक्ट हो गया। जैसे ही अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। इनवर्स कलर का मतलब यही है कि मतलब बैकग्राउंड या कुछ का कलर हम चेंज करना चाहें तो हम ये इसका इनवर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल मार्की टूल के अगला हम एलिप्टिकल मार्की टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे तस्वीर का कुछ हिस्सा हमें सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास एक तस्वीर ओपन है, हमें तस्वीर का कुछ हिस्सा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जिस तरह हमारे जैसे फेसबुक में हमें छोटे गोल दायरे में तस्वीर नज़र आ रहा होता है या कहीं और, इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी का कुछ हिस्सा सिलेक्ट करके उसे कलर करना चाहें या रिमूव करना चाहें, कुछ भी इसका सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, इधर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करके इसे अनलॉक करेंगे। सिंपल कंट्रोल J पर हम क्लिक करेंगे। तो कंट्रोल J मतलब कि हमारे इसका कॉपी बनाना है। कंट्रोल J प्रेस करने के बाद इधर हमें नज़र आ रहा है लायर 1, पहले लायर 0 था, अभी लायर 1 है। तो ये अभी हमारा कॉपी हो गया। अभी नेक्स्ट हमें करना क्या, इसे हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे। दोबारा सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें करना क्या, इसका कलर चेंज करें। सिंपल इसका कलर चेंज करने का वही तरीका है, कोई कलर सिलेक्ट करेंगे और अल्टर बैक स्पेस करेंगे। सॉरी, ये मेरा लायर दूसरा सिलेक्ट था, अभी मैं
इस पर अल्टर बैक स्पेस करता हूँ तो ये मेरा कलर चेंज हो गया। क्योंकि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा कम करना है। तो वही तरीका है, हम सिलेक्ट में जाएंगे और इन्वर्स कलर में जाएंगे। जैसे इन्वर्स कलर में जाएंगे और इधर कलर हमें चेंज करना है, कोई भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अल्टर बैक स्पेस, जो एरिया हमारा सिलेक्ट था वो हमारा रहेगा, बकाया हमारा सारा अपनी मर्ज़ी कलर चेंज कर सकते हैं। इसका एक और भी तरीका है, वो भी हम सीखेंगे। कलर चेंज करने के अलावा इधर मास्क हमें दिखाई दे रहा है, मतलब जो एरिया हमारा सिलेक्ट है हम उसका इस तरह मास्क भी बना सकते हैं। अगर नहीं मास्क नहीं बनाना चाहेंगे, दोबारा हम वापस आएंगे और इधर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड वाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एरिया सिलेक्ट था वो ही रहेगा, बकाया जो हमारा तस्वीर का बकाया ऐसा है वो थोड़ा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम एक तस्वीर और है, इस पर भी हम अगर कलर इसका चेंज करना चाहें वो भी हम इलेक्ट्रिकल टूल से इसका कलर चेंज करना चाहेंगे। तो सिंपल हमें अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, अपनी मर्ज़ी का हम एरिया सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। इधर से कोई भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और कीबोर्ड से हमें अल्टर बैक स्पेस प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारे क्लॉक का जो हमने सिलेक्टेड एरिया है उसका कलर चेंज हो गया है। ये था आज हमारा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की लाइक कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास कुछ ऑप्शन है, लासो टूल, पॉलीगॉन टूल, मैजिकल लासो टूल। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे, एक बाकायदगी एक वीडियो बनाएंगे और प्रैक्टिकल काम करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।